कोस्टल बेल्ट मेरे मिशन एक लिमिटेड ज्योग्राफी तक सीमित है, और आई विल हैव माय अदर एलाइज अटैकिंग फ्रॉम वेयर एवर, एंड आई विल हैव इजरायलीज कमिंग इन। अगर इजरायलीज 5-4.5 लाख सिपाही अगर लेबनान भेज सकते तो दे कैन इजीली मूव 50,000 हियर और 100,000 हियर। तो इजराइल के लिए मोबिलाइजेशन कोई बड़ी बात नहीं, रिजर्व बहुत है। हाँ, बॉडी बैग्स इन इजराइल इज नॉट सच अ बिग डील जो अमेरिका में, ये बात मैं आपसे बहुत सहमत हूं। तीसरा ऑप्शन क्या है? आई गो एंड डू द ग्राउंड असॉल्ट एंड कंट्रोल द सीज अराउंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब इस पे जरा स्टोरी इंटरेस्टिंग आती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कहानी क्या है? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसा वी है, वी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दो पार्ट है ईरान की, एक साउदर्न साइड है और एक ये वाला सा नॉर्दर्न साइड है। ईरान में छोटे बड़े करीब 300 पोर्ट्स हैं, फिशरमैन पोर्ट्स एंड ऑल दैट, बट बड़े कमर्शियल और मिलिट्री यूज वाले 11 पोर्ट्स हैं। कितने हैं? 11। हाँ, एआई नहीं है भाई, मैं ही हूं। 11। तो 11 पोर्ट्स में से आपके 8 पोर्ट साउदर्न साइड में है, यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। उस पूरे क्षेत्र में 8 पोर्ट बड़े हैं, 3 पोर्ट यहाँ पर कैस्पियन क्या है, कैस्पियन सी की तरफ। देयर आर 3 पोर्ट्स व्हिच आर देयर। जो बड़े पोर्ट है इसमें आपका आता है बंदर अब्बास, ठीक है, इसमें आता है इमाम खमेनी पोर्ट, इसमें आता है आपका छाबहार पोर्ट। ये 3 बड़े पोर्ट है इस साइड, 5 बैकअप पोर्ट्स और छोटे पोर्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है बंदर अब्बास, जो बिल्कुल जो वी है ना, जहां सबसे तंग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां पे बनाया है, और ये डुअल पर्पस पोर्ट है, ठीक है। और इस साइड कैस्पियन सी पे जो पोर्ट्स है, अब बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट दिया, बोला कि जो कैस्पियन सी पे सारी फ्लीट थी ईरानियों की, दैट इज अंडर द सी, हमने डुबा दिए सारे जहाज। तो जो कल पीट हेग्सेथ कह रहे थे 120 प्लस 46 माइन स्वीपर्स प्लस 11 सबमरीन्स एंड काउंटिंग, अब ये इजरायली भाइयों ने कितने डुबाए हैं, 10-20 भी मान लीजिए, तो वो भी गए। तो लगभग 150-200 छोटे बड़े जहाज अभी पानी के नीचे। वर्ल्ड्स बिगेस्ट अंडर वाटर नेवी, अंडर वाटर नेवी नंबर 1 ये है। वो पीट हेग्सेथ ने कहा था कि वी कीप द सी एंड गिव देम द वाटर, ये है दूसरा एस्पेक्ट। अब आप यहां आइए, हर कोई पोर्ट इनमें से कोई ऑयल का, कोई नॉन ऑयल का है। अब बंदर अब्बास पे बमबारी हो रही है, दैट ट्राइंग टू सॉफ्टन द बंदर अब्बास, और उसके आसपास जितनी भी आईआरजीसी बेसिस मलेशिया और जो ईरान की पुलिस है जिसका लॉजिस्टिक हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया, जिसमें 40 बिल्डिंगें थी, उनको सॉफ्टन किया जा रहा है। दे आर बॉम्बिंग दैट कॉन्स्टेंटली। दिस पॉइंट नंबर 1। इमाम खमेनी पोर्ट पे कोई अटैक का समाचार नहीं आ रहा, पर दैट शुड बी इन देयर लिस्ट, ये बड़ा पोर्ट है। तीसरा पोर्ट है छाबहार पोर्ट, या वहां ऑलरेडी कर चुके इमाम खमेनी पे, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। छाबहार पोर्ट पे क्या है बॉस परिस्थिति है, वहां ऑलरेडी 7 नेवी के जहाज ही डुबो चुके हैं, मैं आपको बोल चुका हूं। 7 नेवी शिप्स हैव बीन ऑलरेडी संक इन, कहां? छाबहार पोर्ट। इसीलिए भारत को लाले रप्पे दे रहे थे आप लोग, क्योंकि अगर भारत वहां रहता, भारत इनका इंश्योरेंस था, तब ये अमेरिका इजराइल कुछ कर नहीं पाता। तो यहाँ पे सो 3 फोर्ट्स, मोस्ट प्रोबब्ली खमेन, इमाम खमेनी पोर्ट, बंदर अब्बास एंड छाबहार। यहाँ एक पोर्ट है बंदरा लांगे पोर्ट इज 150 किलोमीटर्स डाउन फ्रॉम आपका बंदर अब्बास। उसको आज कंप्लीटली बर्न आउट कर दिया जिसने उस पे शिप खड़े थे। अब ये कमर्शियल है, मिलिट्री है, मुझे नहीं पता। पोर्ट अलोंग विद ऑल द शिप्स हैज बीन गटेड। तो जो बैकअप पोर्ट है उसमें से जो सबसे बड़ा पोर्ट है दैट हैज बीन गटेड। तो 8 में से 4 पोर्ट, बंदर अब्बास दे आर स्ट्राइकिंग, इमाम खमेनी दे हैव स्ट्रक और दे आर स्ट्राइकिंग, आपका ये छाबहार एंड बंदरा लांगे विद अलोंग विद शिप्स इज गॉन। तो 4 पोर्ट गए, 4 पोर्टों पे कार्रवाई चल रही है। अगर आप ये अमेरिका की स्ट्रेटजी देखो, वेयर दे हिटिंग द पोर्ट्स, क्योंकि पोर्ट्स आर द रेजिस्टेंस कहां से आता है? नेवी से आता है। नेवी के पास क्या पोर्ट्स है, हाई स्पीड बोट्स हैं, क्योंकि दे वांटेड टू प्रोटेक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और जॉन बोल्टन ने क्या कहा था, 18 में ट्राई किया था, बट हमारे पास व्यवस्था नहीं थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डिफेंड करने की, इसीलिए वी बैक्ड आउट एट दैट टाइम, राइट। तो दे आर सॉफ्टनिंग। वहां वाला जो कैस्पियन सी वाला क्षेत्र है, वहां की नेवी इजराइलियों ने डुबा दी, वहां के पोर्ट्स पे इजराइल अटैक कर रहा है, और यहां जहां भी चोक पॉइंट ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद व्हाटएवर नेवी दे हैव लेफ्ट, और दे आर ऑल बीन टेकन आउट बाय इजराइलीज। तो इजरायली एयरफोर्स इज टेकिंग देम आउट। ये इनकी एक स्ट्रैटेजी। अब ये क्यों कर रहे हैं? देखो, पहले खारग आइलैंड में क्या किया, सारे मिलिट्री आउटपोस्ट, सारा जो मिलिट्री से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर था वो फोड़ दिया। ट्रम्प ने कहा वी हैव नॉट टेकन आउट द पाइप्स, इफ वी वुड हैव टेकन आउट द पाइप्स इट विल टेक यू डेकेड्स टू बिल्ड देम। भाई मैं अपनी आने वाली दुकान को क्यों फूंक दूं? दुकान मुझे चाहिए, तेल मुझे चाहिए, मैं तेल रखूंगा,
तेल बेचूंगा तुम्हारा भाई, दैट इज माई गेम, मैं रखूंगा। तो ये जो सॉफ्टनिंग हो रही है, दिस इज बेसिकली डन कि इस एरिया का जो मैंने आपको कहा, दे विल ट्राई टू कैप्चर द एरिया। खर्ग आइलैंड को कैप्चर करने के लिए इन्हें किसी की जरूरत नहीं। खर्ग आइलैंड के साथ एक दो छोटे आइलैंड और बताए जाते हैं। देखो अब मिलिट्री कहां लैंड करेगी, कहां डॉक करेगी, किस आइलैंड से किस में कूदेगी, that is not what I'm interested in. Yes, I told you, I stretched my neck out. They are going to take out the Kharak Island. They will capture the Kharak Island. अब किस आइलैंड पे बोट्स उतरेंगे, किस पे नहीं उतरेंगे, कौन सा किससे कान कोद कोई जाएगा, that's a different issue. But Kharak Island, that are military tactics that can differ from military to military. उसमें मैं बोल नहीं रहा। तो they are going to take the Kharak Island और ये पूरा क्षेत्र, and they will cover the strip along the 8 ports. यही लड़ाई होगी, हॉर्मोज की लड़ाई। अब ये अमेरिका अकेला लड़ेगा, ये अलाइज के साथ लगेगा, दैट इज समथिंग टू बी कंटेम्पलेटेड। हाँ, ये लड़ाई हफ्तों और महीनों चलने वाली है और इसी के परिप्रेक्ष्य में देखिए 9000 स्पेशली ट्रेन्ड मैरीटाइम वॉरियर्स आर बीइंग मूव्ड to Middle East, over and above 50,000 there, over and above the arsenal there, and every night they are increasing the pounding. Why are they hitting the ports? जब नेवी खत्म है, आपका एयर डिफेंस खत्म, why are you hitting the ports? Because that is where you want to control, that is where you want to set the foot on the soil. Or then you will have Peshmerga, you will have Quds, you will have BLA, and you will have possibly Israel और कुछ और भी इन्होंने सोचा होगा, I don't know what. So they are very tight-lipped about 2 things. इनका ग्राउंड इन्वेजन का प्लान क्या है और ये यूरेनियम को कैसे निकालेंगे, क्योंकि यूरेनियम का भी एक मसला है। तुलसी गाबार्ड बिल्कुल कह रही है 460 किलो या 440 किलो यूरेनियम है, वो यूरेनियम अमेरिका के लिए राष्ट्रीय खतरा है। ये डीएनआई की डायरेक्टर घोषित कर चुकी इन अ वीडियो टेस्टिमनी। तो इसका मतलब एज दैट इज माई लाइसेंस टू किल, जब तक वो यूरेनियम है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाई अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा घोषित हो गया, मैं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे। आई एम सपोज्ड टू प्रोटेक्ट अमेरिका एज पर डोनाल्ड ट्रंप। तो ये सब गेम खेल रहे। पाकिस्तान का भी नहीं है, नाम सही जगह पे आ गया और पाकिस्तान की वार्ड भी बिल्कुल सही टाइम पे लगी है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो अब ये खुद करेंगे, अलाइज के साथ करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और ये तैयारी कर रहे हैं। It's not they are sitting on their bottom, they are trying to soften the target which is happening. बंदरा लांगे को उड़ाने का और कोई मतलब नहीं था। The only बंदरा लांगे को उड़ाने का और कोई मतलब नहीं था। There was no other sense for doing that. I'm telling you, this is confirmed news. ये खत्म हो चुका है, right? उसके बाद ये जो कहानी चल रही है, यहां इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल ने 5 और बंदों के सर पे 10-10 मिलियन का स्टिकर चिपका दिया। ये IRGC की वी आर द लेवल 2 कमांडर्स, यानी कि ड्रोन कमांडर जो है ओवरऑल, जो मिसाइल कमांडर ओवरऑल है, ये ऐसे कमांडर हैं जो IRGC की सेकेंडरी बैकबोन है, राइट? सेकेंडरी बैकबोन है जो यू नो हु आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट। उसके लिए अब दे हैव अनाउंस्ड द बाउंटीज। तो जो टोटल बाउंटीज अनाउंस की गई है 15 लोगों पे की गई है, जिसमें से 3 अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और अब जो 7 बचे थे, अब मुस्तफा का पता नहीं भाई अल्लाह को प्यारा हुआ है नहीं हुआ, उसको लेके वो तो मुझे लगता है फैंटम बन गया, मतलब गोस्ट हू नेवर डाइज। तो वो तो फैंटम बन के चुका। मैंने पढ़ी थी बचपन में फैंटम की कहानी है, मैंड्रेक द मैजिशियन फैंटम। तो हाँ, पर फैंटम की ड्रेस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। तो अब यहाँ पे सो दे आर, अब ये मान लीजिए मुस्तफा को मान के अगर हम 3 भी मान लें तो बाकी 2-3 तो टारगेट में ही, जो मैंने आपको बताया था लरजानी का रिप्लेसमेंट, ये जज और ये पार्लियामेंट का स्पीकर, 5 लोग और जोड़ गए तो दे आर ट्राइंग टू मेंटेन इन्वेंट्री ऑफ 10। तो आप मान के चलिए 2-3 और निपटने वाले, फिर 10 लोग आ जाएंगे गेम। तो ये मतलब सेकंड लेवल के कमांडर, दे आर कॉल्ड टैक्टिकल कमांडर्स हु आर रियली कंट्रोलिंग एट द ग्राउंड, एंड दीज आर द पीपल जो सारा नुकसान कर रहे हैं, करवा रहे हैं। अब इनका नंबर आ गया, इन पे भी टारगेट लग गया है, इन पे भी अब somebody is going to get rich। कोई ना कोई तो अमीर हो ही रहा है ना, इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रही है। अब कहानी को लेके समाचार आ रहा है यार, कभी कहानी इजराइल में, कभी कहानी ईरान में। कहानी ने अभी नवरोज की बधाइयां दी है, फिर समाचार आया कि जी मुस्तफा जिंदा हो गए हैं। पहले बोला कि मुस्तफा ने तकरीर की, फिर बोला मुस्तफा ने पेन चला करे, मुस्तफा ने नई डायरेक्शन दिए कि हम आस पड़ोसियों को अटैक नहीं करेंगे। जो अटैक ओमान पे और तुर्किया पे हुआ वो हमने नहीं किया, वो इजराइलियों ने किया। जबरदस्त, वो इजराइलियों ने किया। मतलब ओमानी भी बेवकूफ, सऊदी भी बेवकूफ, दुनिया बेवकूफ, अटैक इजराइलियों ने किया। फैंटास्टिक। ये दूसरा। अब ये मुस्तफा क्या इज द गोस्ट हु ऑलवेज द गोस्ट हु वॉक्स, और इज द मैन हु कैन नेवर डाई, और एज द मैन हु हैज डाइड एंड इज स्टिल अलाइव। ये एक